एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? अब बोला कि आर दीज पॉइंट्स एम ए और जी, इसको थोड़ा सा ऐसे है, जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो अगर कोई भी पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पहले वो बता देता हूँ। मान लो ऐसे हमारे पास एक लाइन है, ऐसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जितने भी पॉइंट हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी पॉइंट्स हो अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलीनियर पॉइंट्स बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बताओ कि ये कोलीनियर है या नहीं है, तो पहले लाइन बनाई मैंने, अब इन तीनों पॉइंट्स को लिखता हूँ। पहले m है हमारे पास -3 -4, a है हमारे पास 0 0, g है हमारे पास 6 8। अगर ये चेक करना है कि ये सेम लाइन पे है या फिर नहीं है तो हमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर किन्हीं दो डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया, ये तो मैंने वैसे लिखे हैं इस फॉर्मेट पे, अगर कोई भी दो डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलीनियर पॉइंट्स बोलेंगे। मेथड पता लग गया, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आप बोले सजेस्ट द मेथड डिस्टेंस फॉर्मूला एंड विदाउट प्लॉटिंग, हमें प्लॉट नहीं करना है, जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका डिस्टेंस निकालते हैं, ए और एम और ए का डिस्टेंस निकालते हैं। तो एम की वैल्यूज़ लिखूंगा -3 -4, ए की वैल्यूज़ लिखूंगा 0 0। ये 0 0 का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, डिस्टेंस ऑफ एम ए। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो उन्हीं पॉइंट्स का स्क्वायर कर दो। अच्छे से करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यह आएगा 9 + 16 जो कि होता है 25, और 25 होता है 5 का रूट, मतलब 5 यूनिट्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अगला निकालते हैं ए और जी निकालते हैं। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट से 0 0, जी के कोऑर्डिनेट से 6 8। ठीक है, अब ए जी का डिस्टेंस निकालते हैं। अभी ये भी डिस्टेंस ओरिजिन से ही होगा, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए जी 6 का स्क्वायर करूँगा और 8 का स्क्वायर करूँगा। अगर ये तभी वैलिड होगा जब हम ओरिजिन से निकाल रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36 और ये 64, जो कि बनाता है 100, और 100 10 का स्क्वायर रूट होता है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब लास्ट हमारा बच गया ए और जी, इसका डिस्टेंस निकाल लिया, अगले का निकाल लिया, और पहले और लास्ट का बचा। ठीक है, तो m का हमारे पास है -3 -4, और g है हमारे पास 6 8। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एम जी, तो x वाले को x से माइनस करूँगा, मतलब 6 को माइनस करूँगा -3 से, यहाँ पे करूँगा स्क्वायर, 8 को माइनस करूँगा -4 से स्क्वायर, इस तरह कदर लिखते हैं। ठीक है, तो 6 + 3 कितने बन गए, और ये कितना बन गया 8 + 4। ठीक है, 6 + 3 होते हैं 9 का स्क्वायर, और 8 4 12 का स्क्वायर, तो ये बनता है 81, और ये बनता है 144। स्क्वायर तो याद होने चाहिए। अब ये बन जाएगा 4 1 5, 8 4 12, और ये 225। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 नहीं 15 होता है, 25 का तो 625 होता है यूनिट्स। ठीक है, अब थोड़ा गौर फरमाना है यहाँ पे, पहला डिस्टेंस हमारा 5 आया था, दूसरा 10 आया था, तीसरा 15 आ गया। क्या कुछ समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ 5 और 10 को, तो वो 15 के बराबर आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको उसी तरह लिखेंगे। कैसे, देखो हमारा क्या क्या डिस्टेंस था, एम ए का डिस्टेंस को प्लस करेंगे ए जी के डिस्टेंस से, तो वो आता है एम जी के डिस्टेंस के बराबर, मतलब 5 + 10 = 15। तो 15 = 15, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर एम ए
एंड जी पॉइंट्स लाइज ऑन आर lies on same straight line, और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर लाइंस बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पे पूछा नहीं होता कोलिनियर क्या है, सिर्फ इतना पूछा कि सेम लाइन पे है, तो यस दिस पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, बस इतना सा आसान सवाल था।